दोस्तों, इंदौर स्वच्छता में भारत का सबसे बढ़िया सबसे अच्छा शहर है। लगातार नंबर 1 आता है। G20 समिट हो या फिर प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इन दोनों में ही भारत का प्रतिनिधित्व इंदौर ने किया है। हरियाली में पौधारोपण में हमने दुनिया भर में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और नवाचार के लिए जाने जाने वाला यह शहर 3 पहिया वाले टेम्पो से आज ई बस तक और मेट्रो तक सफ़र तय करने वाले इस शहर ने बहुत कुछ अचीव किया है। और इस शहर की इस खूबसूरती के पीछे और इसकी बेहतरी के पीछे 2 पहलू विशेषकर जिम्मेदार हैं। सबसे पहला यहाँ की जनता जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और जिसने सबसे ज़्यादा सहयोग किया, और दूसरा चंद ऐसे लोग जो प्रतिनिधित्व करता है इस शहर के। और उन प्रतिनिधित्वकर्ताओं में से आज एक खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इस शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी श्री पुष्यमित्र भार्गव सर। सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि खान पान को लेकर जो मिलावटखोरी चल रही है, इसको लेकर जितनी भी परेशानियां आज खड़ी हो रही है। ऐसा बताते हैं कि 2012-13 में जो मिलावटी चीज़ों का जो परसेंटेज था वो लगभग 11-12% था। आज वो 28% से ऊपर जा चुका है। यानी मार्केट में पाई जाने वाली हर तीसरी चीज़ कहीं ना कहीं मिलावटी चीज़ों से बनी है। ऐसे में ये एक बड़ा कंसर्न है। चीन के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहाँ पर मिलावट की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। तो हमें लगता है कि ये एक ज़रूरी विषय है जिस पर बात की जानी चाहिए। तो आज का पूरा पॉडकास्ट या पूरी बातचीत में इसी विषय में, इसी डायरेक्शन में आपसे करना चाहूँगा। पर उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका रूटीन कैसा रहता है सुबह से शाम तक। आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखते हैं? आप तो काफ़ी फिट एंड फाइन लगते हैं। एडिशनल एज ही था तब तक तो बहुत सिस्टमेटिक रूटीन था, लेकिन मेयर बनने के बाद बहुत डिस्टर्ब्ड है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि समय पे खाना खाऊँ और नियमित योगा करूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि बहुत साधारण भोजन जो है, पैक्ड खाना जिसको हम प्रिजर्वेटिव्स के साथ वाला कहते हैं, वो बहुत अवॉइड करता हूँ। थोड़ा सा आपका रूटीन बताइए कि सुबह से लगा के रात तक का कैसा रहता है, किस तरीके की जीवन शैली है हमारे महापौर की, थोड़ा सा पता तो लगे। सामान्यतः तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में मैं घर पर लोगों से 9 बजे से 10:30 तक मिलता हूँ। तो उसके पहले सुबह स्वच्छता का दौरा रहता है, 6:30-7 बजे उठकर दौरा करने के बाद लोगों से मिलता हूँ। फिर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक डिपार्टमेंट की मीटिंग और एक किसी स्थान का दौरा रहता है। बाकी फिर नगर निगम के कामों का रिव्यू। तो सुबह योग और समय पे नाश्ता, ये 2 काम तो मैं पक्के ठीक से करता हूँ। बाकी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। मिलावट से मुक्ति अभियान कुछ समय पहले बीजेपी सरकार ने चलाया था और उस समय काफ़ी कमर कस के इस पे काम हुआ था और काफ़ी मिलावटखोरों को पकड़ा और सजाएं भी हुई और सारी चीज़ें हुई। इस दिशा में अभी भी हम आगे जाना चाहेंगे थोड़ा और सख्ती से। देखिए, जहाँ तक फूड एडल्ट्रेशन का सवाल है, जहाँ तक खाद्य पदार्थों में विशेषकर हमारे जो नियमित भोजन के अंश हैं या उसका जो पार्ट है, उसमें मिलावट को तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने उसको हमेशा से गंभीरता से लिया भी है। यहाँ तक कि फूड एडल्ट्रेशन पर लगातार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ लोगों पर हुई है। मतलब नंबर ऑफ NSA जितने मध्य प्रदेश में फूड एडल्ट्रेशन को लगे हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट तक अफर्म भी हुआ है कि फूड एडल्ट्रेशन पर NSA लगना गलत नहीं है। ये कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला इशू है। तो इसकी गंभीरता तो इस बात से समझ में आ जाती है कि हम किसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग कर रहे हैं अगर वो फूड एडल्ट्रेशन करते हुए पाया जाए, चाहे वो सौंफ का हो, दूध का हो। तो विषय तो ये बहुत गंभीर है और मध्य प्रदेश सरकार के अभियानों को फूड एडल्ट्रेशन को लेकर जितनी सख्ती अभी चल रही है, मुझे लगता है और बढ़ाना चाहिए। भैया, इंदौर विशेषकर खान पान के लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो यहाँ का सराफा हो, चाहे छप्पन दुकान हो, चाहे विजयनगर की या दुनिया भर की जितनी भी चौपाटियाँ यहाँ पर हैं, और दिन ब दिन ये सब चीज़ें बढ़ती जा रहे हैं, ये कल्चर भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जवाबदारी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखना तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं, हमने उसी को ध्यान में रख के, सफाई स्वच्छता एक अपना अलग पहलू है, लेकिन इंदौर देश का ऐसा शहर है जिसने अपने स्ट्रीट फूड मार्केट को
डिस्पोजेबल फ्री किया हुआ है, चाहे हमारा सराफा हो या छप्पन, या इवन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जो थोड़ी सी भी गुंजाइश हो सकती है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट लोगों की बॉडी पे पड़े, तो ये बड़ा संदेश है देश के अन्य शहरों के लिए कि हम डिस्पोजेबल फ्री मार्केट्स बनाएं। दूसरा, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का डिस्पोजेबल है वो तो सबसे ख़तरनाक है। तो अभी मैंने 7 दिन पहले भी एक चेतावनी जारी की है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से बनाए गए जितने डिस्पोजेबल हैं, उसको बनाने वाले, रखने वाले और यूज़ करने वाले, यूज़ करने में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी और जो ग्राहक है वो भी, उन सब को हमने कहा है कि अगर ये पाया जाएगा तो हम सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, फ़ाइन लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत गिरावट आई, और विशेषकर इंदौर में चाय का बहुत चलन है। लोग चाय का बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन जब वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने हुए कप का उपयोग करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सीधे कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो लास्ट लेयर है वो यूज़ होती है कप्स बनाने में। जैसे ही उसमें गर्म चाय दूध हम डालते हैं वो पिघल के आपके बॉडी में जाती है। तो जो प्लास्टिक हज़ारों साल में डिग्रेड नहीं होता है, तो आपकी बॉडी में क्या अफेक्ट करेगा इसका अंदाज़ा सबको लगाना चाहिए। प्लास्टिक को लेकर तो ये एकदम विजिबल चेंज नज़र आता है पूरे शहर में कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना दिखती ही नहीं है। इसमें बाकायदा काम हुआ है और वो डिसिप्लिन शहर में आ भी गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब इतनी बड़ी सिटी में ये कंट्रोल हुआ है तो और भी चीज़ें की जा सकती है। लेकिन जनता का तो साथ मिलता ही है। इंदौर के लोग अपनी आदत और अपने बिहेवियर के कारण सब लोगों को संदेश देते हैं, आह्वान अपील को फॉलो भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को और विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए, जो उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करते हुए 2016 के कानून में इसका प्रावधान किया। 100 माइक्रोन से नीचे का कोई भी प्लास्टिक सिवाय पैकेजिंग मटेरियल के हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उससे एनफोर्समेंट में हमको मदद मिली है, और इंदौर ने एक कदम ऊपर जाकर अपने CSIs को पावर दी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कहीं भी उपयोग हो या वो पाया जाए, हैवी फाइन वो लोग करते हैं। हमारे महापौर जी को खाने का शौक है? अरे बहुत शौक है। क्या पसंद है सर आपको खाने में? खाने में पोहे, अपने विजय चाट हाउस के पेटिस, दाल बाटी। मुझे बहुत भूख लगती है तो सबसे अच्छा लगता है मूंग की दाल। क्या प्रोटीन युक्त। सर कुछ समय पहले अभी फ़िलहाल जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि तिरुपति मंदिर में ऐसा एनिमल फैट और फिश ऑयल जैसी चीज़ें वहाँ के लड्डू में पाई गई, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो रिपोर्ट हम सब ने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पोर्टल पर देखी, वो रिपोर्ट तो ऐसी लैब से है जिसको मानना चाहिए कि वो सही है, लेकिन वो आई कैसे, किस कंटेंट से आई, किसने इसमें मिलावट की, किस लेवल पे ये गड़बड़ी हुई, ये एक जांच का विषय है। तो इसकी जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और फिर से इसका रिपीटेशन ना। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा के प्रति कुठाराघात करने का कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी है, कोई प्रयास है, तो उन लोगों के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और सर एक चीज़ ये कि आम आदमी इसमें किस तरीके से सरकार का सहयोग कर सकता है अगर मिलावटखोरी कहीं हो रही और किसी को नज़र भी आ रही है? ये तो हम समझते हैं कि 140 करोड़ का देश है, तो सरकार कहाँ कहाँ नज़र रख लेगी, किस किस को देख लेगी। इतनी अथॉरिटीज़ है, इतने लोग भी नहीं है कि हर जगह वॉच किया जा सके। पर आम आदमी को शामिल किया जा सकता है इस कैंपेन में कि कहीं वो कुछ देख रहा है और वो कोई ऐसी जगह है सब राजस्थान की बात कंप्लेंट कर दे। बिना कॉमन मैन के सहयोग से मिलावट के खिलाफ लड़ाई लड़ना संभव है। और हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, उसमें ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो ग्राहक को एम्पावर करते हैं कि वो इन सब के खिलाफ शिकायत कर। वो कलेक्ट्रेट में जो फूड डिपार्टमेंट है वहाँ शिकायत कर सकता है, हेल्पलाइन नंबर उसके लिए इशू की हुई है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे वो शिकायत कर सकते हैं। तो अगर शिकायत होगी तो जांच होगी। दूसरा, इसमें आम आदमी को अगर कहीं भी थोड़ा संशय, शक है, तो वो अथॉरिटी को रिपोर्ट करे और अथॉरिटी उस पर कार्रवाई करेगी तो रिजल्ट जल्दी आएगा। पर सर ये चीज़ें तो तभी हो पाती जब अथॉरिटी भी फ्रंट फुट पे हो।
कि उसने नहीं, ठान लिया है कि भाई अब इन तो हम हमारे चीज़- शहर में ये चीज़ें होने नहीं देंगे? मैं ये मानता हूँ इन चीज़ों को लेकर अथॉरिटीज हमेशा फ्रंट फुट पर रहती हैं और लगातार नमूने लिए जाते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि जैसे FSSAI है, तो कोई भी पैकेज्ड फूड है, कम से कम वो इतना तो तय कर रहा है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, पर किसी तरह की मिलावट नहीं। पर जो खुला खाना या खुली चीज़ें जो मार्केट में बिकती है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पैकेज्ड वाली चीज़ों को प्रमोट ज़्यादा किया जाना चाहिए और खुली चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ है? नहीं, देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है। पैकेज्ड मटेरियल अगर आप खरीद रहे हो तो वो आपको एक जानकारी है कि उसमें क्या कंटेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग अभी कई चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो उसको भी डिस्क्लोज़ कराना चाहिए। कई बार चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, उस कंफ्यूजन को उस इंग्रेडिएंट में क्लियर करना चाहिए। और खुले में बिकने का जहाँ तक सवाल है, उसके अपने नॉर्म स्टैंडर्ड उस एक्ट में क्लियर हैं कि क्या पैकेज्ड करके बेचना है और क्या आप खुले में बेच सकते हो। जो ईटेबल्स हैं वो आपको खोल के ही बेचने पड़ेंगे, तो वो तो एक्ट से सब कुछ क्लियर है, उसमें कोई बहुत डिफरेंस या उसमें कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। सर, एक ज़रूरी चीज़ ये कि स्वच्छता में तो हमने बाकायदा पूरे देश को दिखाया है कि हमसे आगे कोई नहीं है, और बहुत ज़ोरों शोरों से काम हुआ है। क्या स्वस्थता भी इंदौर की ऐसी ही प्रायोरिटी कभी बनेगी आने वाले टाइम में कि स्वस्थता को हम सभी लोग मिलकर या साथ में काम करके, मुझे पता है कि एक दिन में नहीं होगा, ये शायद 5-10 साल चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। स्वास्थ्य का विषय सीधे तौर पर स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे पर्यावरण की हो या खाने की हो। खाना साफ सुथरा मतलब हम फूड के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, और जहाँ स्वच्छता आएगी, इंदौर तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे स्वच्छता के अभियान से बीमारियों में भी कमी आई है। और जहाँ तक आप फूड एडल्ट्रेशन के और खाने में मिलावट के विषय पर स्वास्थ्य को जोड़ रहे हैं, तो स्वच्छ भारत का कैंपेन स्वस्थ भारत के लिए ही है। स्वच्छ इंदौर अब स्वस्थ इंदौर हो, इसलिए हम लगातार इंदौर में योग को, हेल्थ को लेकर बढ़ावे के कई सारे कैंपेन कर रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक खाना, साफ़ सुथरा खाना, सफाई मेंटेन करना, इसको भी ज़्यादा तवज्जो देती है। मिलावट के खिलाफ जो ये कैंपेन चल रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध, इसको लेकर आप एक आम आदमी को, हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ आप। मैं आम आदमी से ज़्यादा उन सब लोगों से अपील और आग्रह करना चाहता हूँ जो ईटेबल्स या ऐसे सब सामानों को बेचते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। वो कभी भी मिलावट करने के पहले केवल एक बात अपने मन में रखें कि ये मिलावट किया हुआ खाना या कोई भी आइटम जो आप बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके परिवार के द्वारा भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो जो प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा वो आपके परिवार के लोगों को भी पड़ेगा, उनको भी नुकसान होगा। तो जब आप अपने परिवार की चिंता करते हैं तो दूसरों के परिवारों की भी चिंता करके उनका ध्यान रखकर मिलावट ना करेंगे तो बहुत अच्छा। चलिए पुष्पमित्र भैया, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई रियली विश कि ये बातचीत हमारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और यही कामना करता हूँ कि इंदौर स्वस्थता के मामले में भी बहुत आगे जाएगा, और कुछ अच्छे कैंपेन्स या एग्रेसिवली इस डायरेक्शन में काम होगी, और यकीनन जैसा हमेशा जनता सहयोग करती है, इस कैंपेन में भी इन चीज़ों में भी सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।